है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब 15 दिसंबर से आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, क्योंकि 14 सितंबर को अब शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है। आपको लगेगा कि शुक्र का परिवर्तन तो होता ही रहता 20 से 25 दिनों में ज़्यादातर, तो अब इस बार परिवर्तन से भला क्या ही हो जाएगा, क्योंकि शुक्र का ये जो परिवर्तन थोड़ा सा विचित्र है। और कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो पहले थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। समझेंगे इसे क्या स्थिति है और क्या होने वाला है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो 14 सितंबर को शुक्र का परिवर्तन सिंह राशि में होने जा रहा है और फिर अब आने वाले समय में कन्या राशि में भी होगा। 14 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर तक ये सिंह में रहेंगे और फिर 9 अक्टूबर से कन्या में चले जाएंगे। तो शुक्र का ये परिवर्तन इसलिए थोड़ा सा विचित्र है क्योंकि केतु यहाँ पर विराजमान है। कहाँ पर? सिंह राशि पर। और केतु के नक्षत्र में भी ये गोचर करेंगे, क्योंकि शुक्र का गोचर काल 3 नक्षत्रों में होने वाला है, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा जो कि केतु का ही नक्षत्र है, जो कि 25 सितंबर तक केतु के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे शुक्र। और फिर पूर्वा फाल्गुनी जो कि स्वयं का ही इनका नक्षत्र है शुक्र का, इसमें 6 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। फिर 6 अक्टूबर से उत्तरा फाल्गुनी जो कि सूर्य का नक्षत्र है। यहाँ पर देखेंगे आप कि ये तीनों नक्षत्रों पर इनका गोचर काल होगा। मुख्य रूप से केतु और शुक्र के स्वयं के नक्षत्र में शुक्र गोचर करेंगे। परंतु यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि शुक्र केतु के साथ और नक्षत्र में दोनों चीज़ें हैं, जिसकी वजह से शुक्र जहाँ प्रेम, जीवन में आप जितने भी संसारिक सुखों को देखते हैं, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, है ना, मैरिज लाइफ हो, लव लाइफ हो, सौंदर्य हो, संगीत हो, कला हो, इन सब में शुक्र का बड़ा प्रभाव होता है। इन सब कारक तत्वों का और भी बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं। वहीं पर केतु जो इनके साथ युति करके लंपट योग बना रहे हैं, केतु और शुक्र के युति से, वही केतु विपरीत है पूरी तरह से। सौंदर्य की चाहे आप बात करें, चाहे आप सुख साधनों की बात करें, चाहे इस माया की बात करें, चाहे संसार से लगाव की बात करें, तो इन सब से केतु दूर रखते हैं। तो ये दोनों ही ग्रह बिल्कुल विपरीत, समझिए एक शक्कर है तो दूसरा नमक है, बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है, इसे थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। और देखिए, यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि ज्योतिष सीखने की, पर एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि जितना ज़्यादा आप गहराई में जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा सटीकता समझ में आती है। मैं अक्सर ही पहले कैलकुलेशन बताता हूँ कि क्या कैसे ग्रह स्थिति है, फिर फलादेश बताता हूँ। तो कुछ लोगों को कई बार कमेंट ऐसा देखने को मिलता है कि आप कैलकुलेशन क्यों बताते हैं, सीधा फलादेश क्यों नहीं बताते। यहाँ पर जरा थोड़ा सा गहराई से समझिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की हमने बात की कि शुक्र का गोचर काल उत्तरा फाल्गुनी में भी होगा, लास्ट में 6 से 9 तक, जो कि आगे भी होगा, पर सिंह राशि में गोचर करते हुए 6 से 9 तक। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, पर सिंह राशि में मात्र एक ही चरण है, ठीक है, बाकी 3 चरण कन्या राशि में है। अब कोई व्यक्ति यदि देखे किसी ग्रह को कि उत्तरा फाल्गुनी में है, पर यदि उत्तरा फाल्गुनी के किस चरण में है इस चीज़ का ना ध्यान दिया जाए, तो यदि समझिए कि प्रथम चरण में कोई ग्रह हो तो सिंह में गोचर कर रहा होगा, पर वहीं पर दूसरे चरण पर हो या तीसरे पर हो या चौथे चरण पर हो तो फिर कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो एक चरण का भी प्रभाव देखने को मिलता है। हम तो सीधे देखते हैं क्या, किस राशि में ग्रह। इसीलिए पहले के समय में नक्षत्र
का ही फलादेश हुआ करता था, यानी कि नक्षत्र ज्योतिष ही बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। अब आज के समय में राशि का हम बहुत ज़्यादा प्रभाव समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जितना गहराई से समझेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। यहाँ मैं बाकी चर्चा तो नहीं करूँगा, मैं पर यह कहना चाहूँगा, यदि आप विकला वाइज भी विचार करें ना, तो कई बार बहुत कुछ चेंज हो, भले आपका जन्मांक चक्र चेंज ना हो, लग्न कुंडली चेंज ना हो, पर अन्य जो आप चाहे D10 की बात करें, यानी कि जो बाकी चक्र हैं, चाहे नवमांश की बात करें या अन्य, तो वहाँ पर बहुत चेंज दिखता है। क्योंकि एक भी लगन चेंज हो गई यहाँ से वहाँ दूसरे भाव में, उससे पूरा फलादेश बदल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गहराई की बात है। चलिए अब हम समझते हैं। तो देखा जाए तो आपके लिए शुक्र भाग्येश स्वयं ही है और सुखेश भी हैं, और आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। क्या फल देंगे समझते हैं। शुक्र का यह गोचर काल व्यापारियों के लिए धन लाभ कराने वाली और व्यापार में नए नए आइडिया को यूज करके और व्यापार की ग्रोथ करने वाली स्थिति बनने वाली है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी, पर कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी होगी। दूर अब हो सकता है कि कुछ लोगों का मन थोड़ा सा ऊहापोह में पड़ जाए, यानी कि आपस में क्या करें, प्रेम करें कि दूर रहें कि क्या करें, समझ भी नहीं आता कई बार ऐसी स्थितियों में। और कई बार ऐसी स्थितियों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी संभावनाएं हो जाती हैं, पर कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से व्यक्ति दूर भी आ जाता है और अपने दाम्पत्य जीवन में पूरा ध्यान देने लगता है। इसके अलावा आपका मन कई बार विपरीत के प्रति आकर्षित हो सकता है, तो अपने मन को स्थिर रखिएगा। और इस समय कई बड़े बड़े आप निर्णय लेंगे तो उनसे लाभ भी मिलेंगे, परंतु निर्णय लेते समय मात्र भावना युक्त होकर निर्णय नहीं लेना। आपको कहते हैं ना, रिस्क भी लो तो कैलकुलेटेड रिस्क लो, ऐसा नहीं कि भैया बस कुछ भी ऐसे किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, तो बड़े बड़े लाभ भी आप ले सकते हैं। नई शुरुआत के लिए समय तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जाएगा। इस समय थोड़ा धैर्य रखने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र की स्थिति लगातार आप देख रहे हैं कि पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं, और अभी तो कन्या में भी जाने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे। तो इस समय अभी नई शुरुआत के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुक्र स्वयं आपके भाग्य से और सुखेश भी हैं, इसलिए बिल्कुल भी हमें बचना चाहिए नई शुरुआत से। जहाँ तक शुक्र की हम बात कर रहे हैं, अन्य ग्रह भी हैं, उन्हें भी देखना चाहिए। जो कि शुक्र आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, और खासकर दाम्पत्य जीवन में सुखों में वृद्धि, और आपके जीवन में लग्जरी को भी बढ़ाएंगे, सुख साधनों को भी बढ़ाने वाले। और एक चीज़ और भी, आपके अंदर इस समय साफ सफाई और अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश, ये सब होगी। पर कई बार यहाँ पर ये गलती होगी कि पहले तो मन आपका लगेगा कि कुछ नहीं करना, ये सब शान शौक के चक्कर में क्या भला पड़ना है, क्या होता है इससे, पर फिर आप ही कहेंगे कि अरे नहीं करना है, फिर नहीं करना, तो ये वाली स्थिति बनेगी। तो इससे थोड़ा बचिएगा। प्राकृतिक निखार, प्राकृतिक सौंदर्य सबसे श्रेष्ठ होता है, जो भगवान ने दिया ही है। बाकी हाँ, ससवर के रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कैसे भी, पर ये सब चीज़ों का ऐसा प्रभाव शुक्र का देखने को मिलने वाला है। तो यदि हम निचोड़ की तरफ बढ़ें कि क्या कंक्लूजन होगा, क्या इसका निष्कर्ष होगा, तो कहीं ना कहीं शुक्र काफ़ी ज़्यादा लाभ दे रहे हैं आपको। हाँ, कोशिश करना है, जल्दबाजी कहीं नहीं, कन्फ्यूजन कहीं नहीं हमें रखना है, धैर्य के साथ हर एक काम को करना है। क्योंकि शुक्र जब आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप सीधे लग्न को प्रभावित करेंगे, और लग्न मतलब स्वयं हम, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है धैर्य के साथ हर एक निर्णय को लेने की।
क्या उपाय करना चाहिए? तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना, और मैंने जो सावधानियां बताई उनका भी ध्यान रखिएगा। कभी कोई निर्णय आपको लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।